कल्पना कीजिए, ब्राज़ील इंडियाना के एक पुराने और जर्जर अपार्टमेंट में सुबह के 3 बज रहे हैं। हवा में पुराने तेल की दुर्गंध और हताशा का भारीपन है। लगभग 300 पाउंड वजन का एक युवक सिंक के पास खड़ा है। उसके चारों ओर उन तिलचट्टों के ढेर लगे हैं जिन्हें उसने अभी अभी जहर छिड़क कर मारा है। वहाँ एक पेशेवर कीट नियंत्रण करने वाला यानी एक्सटर्मिनेटर है जो बमुश्किल गुजारा कर पा रहा है और अपनी क्षमताओं को चॉकलेट शेक और आत्मघृणा के पीछे छुपा रहा है। ये किसी सफलता की कहानी की शुरुआत नहीं है, ये एक गहरे गड्ढे की गहराई है। ये व्यक्ति डेविड गॉगिन्स है और इससे पहले कि उसे दुनिया के सबसे कठोर इंसान के रूप में जाना जाता, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बहाने बनाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। उनकी यात्रा, जिसे उनके संस्मरण कांट हर्ट मी यानी कांट हर्ट मी में बेहद ईमानदारी के साथ दर्ज किया गया है, केवल प्रेरक बातों का संग्रह नहीं है। ये मानवीय मस्तिष्क के लिए युद्ध का एक मैनुअल है। गॉगिन्स का प्रारंभिक जीवन एक विशिष्ट प्रकार के अंधकार से परिभाषित था। एक अत्याचारी और क्रूर पिता ट्रूनेस गॉगिन्स द्वारा शासित घर में जन्मे डेविड का बचपन डर और शारीरिक पीड़ा का मंजर था। उन्होंने अपनी मां को पिटते हुए देखा और खुद बेल्ट की मार झेली, और ये सब तब हुआ जब वे अपने पिता के रोलर रिंग पर देर रात तक काम करते थे। इस सदमे ने न केवल उनके शरीर को चोट पहुंचाई बल्कि उनके दिमाग को भी झकझोर कर रख दिया। उन्होंने हकलाना शुरू कर दिया और सीखने की अक्षमता विकसित कर ली, जिससे उन्हें एक ऐसी दुनिया में हमेशा के लिए बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस हुआ जो उन्हें कुचलने के लिए ही बनी थी। जब वह और उनकी मां आखिरकार इंडियाना के एक छोटे से शहर में भाग निकले तो वहां के नस्लवाद ने केवल इसी धारणा को पुख्ता किया कि वह दूसरों से कमतर है। लेकिन डेविड गॉगिन्स की असली कहानी तब शुरू होती है जब उन्होंने अपनी परिस्थितियों का शिकार बनना बंद करने और अपनी पीड़ा का वास्तुकार बनने का फैसला किया। इसका उत्प्रेरक नेवी सील्स पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री थी। इन विशिष्ट योद्धाओं को हेल वीक यानी नर्क के सप्ताह से गुजरते हुए नींद की कमी और शारीरिक प्रताड़ना का एक क्रूर दौर उनके दिमाग में कुछ हलचल कर गया। उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने अपनी आत्मा की गहराई को पा लिया था और वहीं रहने का फैसला किया था। उस समय गॉगिन्स का वजन लगभग 300 पाउंड था। सील्स के लिए विचार किए जाने के लिए भी उन्हें 3 महीने से कम समय में 100 पाउंड से अधिक वजन कम करना था। अधिकांश लोग इसे शारीरिक रूप से असंभव मानेंगे। गॉगिन्स ने इसे अस्तित्व के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में देखा। उन्होंने किसी महंगे ट्रेनर या विशेष आहार का उपयोग नहीं किया। उन्होंने वो इस्तेमाल किया जिसे वह जवाबदाही का आईना कहते हैं। वह अपने प्रतिबिंब के सामने खड़े हुए अपने अहंकार और बहानों को त्याग दिया और खुद को क्रूर सच बताया। वह ये नहीं कहा कि मैं थोड़ा अनफिट हूँ। उन्होंने कहा, तुम मोटे हो, तुम आलसी हो और तुम झूठे हो। ये आत्मघृणा नहीं थी, ये कट्टर आत्म ईमानदारी थी। दर्पण पर अपने लक्ष्यों को चिपकाकर उन्होंने खुद को हर दिन अपनी कमियों का सामना करने के लिए मजबूर किया। ये दर्पण वो वेदी बन गया जहां उन्होंने अपने पुराने स्वरूप की बलि दी। उन्होंने स्थिर साइकिल पर घंटों बिताने, स्वेटसूट की परतों में मील तक दौड़ने और पानी और इच्छा शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं खाने की सजा देने वाली दिनचर्या शुरू की। उन्होंने वजन कम किया, किसी चमत्कार से नहीं बल्कि अपने ही आराम पर निरंतर प्रहार करके। हालांकि नेवी सील का प्रशिक्षण केवल उस कठोरता की पहली परत थी जिसे वह अपने दिमाग पर बना रहे थे। चोटों और असफलताओं के कारण गॉगिन्स को 1 साल में 3 बार हेल वीक से गुजरना पड़ा। कल्पना कीजिए कि आपके पैरों में फ्रैक्चर है। तनाव फ्रैक्चर इतने गहरे कि वे टूटने की कगार पर है और आपसे रेत और लहरों के बीच अगले 100 मील दौड़ने के लिए कहा जाता है। अधिकांश लोग हार मान लेंगे। गॉगिन्स को हालांकि एहसास हुआ कि दिमाग में एक गवर्नर होता है, बिल्कुल कार की तरह। जब आपका मस्तिष्क आपको बताता है कि आप खत्म हो चुके हैं, कि आप अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच चुके हैं, तो वास्तव में आप अपनी वास्तविक क्षमता के केवल 40% पर होते हैं। ये 40% का नियम उनके दर्शन का आधार बन गया। उन्होंने सीखा कि मस्तिष्क एक उत्तरजीविता तंत्र है जिसे हमें सुरक्षित और आरामदायक रखने के लिए डिजाइन किया गया है। महानता पाने के लिए आपको उस आवाज को अनदेखा करना सीखना होगा जो सुरक्षा के लिए चिल्लाती है। किताब के सबसे गहरे किस्सों में से एक तब का है जब गॉगिन्स ने चैरिटी के लिए धन जुटाने के लिए सैन डिएगो वनडे में प्रवेश करने का फैसला किया, जो कि 100 मील की अल्ट्रा मैराथन थी। समस्या ये थी कि उन्होंने महीनों से 20 मील से अधिक की दौड़ नहीं लगाई थी और अल्ट्रा सहनशीलता के लिए उनका कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था। 70 मील तक पहुंचते पहुंचते उनका शरीर सचमुच जवाब दे रहा था। वे खून का पेशाब कर रहे थे, उनके पैरों में छाले थे और उनकी किडनियां फेल हो रही थीं। वह एक कुर्सी पर बैठे थे, हिलने में असंभव।
यहीं पर उन्होंने उस चीज का सहारा लिया जिसे वह कुकी जार कहते हैं। कुकी जार एक मानसिक फाइलिंग कैबिनेट है जहां आप हर जीत, आपके द्वारा पार की गई हर कठिनाई और हर उस समय को संग्रहित करते हैं जब आपने हार मानने से इनकार कर दिया था। जब वो अपने सबसे निचले स्तर पर थे तो उन्होंने बाहरी प्रेरणा की तलाश नहीं की, उन्होंने भीतर झांका। उन्होंने खुद को उस बच्चे की याद दिलाई जो ट्रूनेस गॉगिन से बच निकला था, वह आदमी जिसने 100 पाउंड वजन कम किया था और वह योद्धा जिसने टूटे पैरों के साथ हेल वीक पूरा किया था। उन्होंने उन कुकीज को लिया और उनका मानसिक पोषण किया। वो उठे और उन 100 मील की दूरी को पूरा किया। ये दिमाग को कठोर बनाने की अवधारणा की ओर ले जाता है। जिस तरह घर्षण से खुद को बचाने के लिए हाथ में गट्टे या कड़े निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह जानबूझकर असुविधा का सामना करके दिमाग को भी सख्त बनाया जा सकता है। गॉगिन्स का तर्क है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो आराम की पूजा करता है, जिसने हमें नर्म और मामूली असुविधा के प्रति संवेदनशील बना दिया है। शक यानी उन चीजों की तलाश करके जिन्हें हम हर दिन नापसंद करते हैं, हम एक ऐसी मानसिक मजबूती का निर्माण करते हैं जो हमें अजेय बनाती है। यदि आपको बारिश में दौड़ना नापसंद है तो वही समय है जब आपको दौड़ना चाहिए। यदि आपको जल्दी उठना पसंद नहीं है तो अलार्म उसी समय का होना चाहिए। लक्ष्य दौड़ना या जागना नहीं है, लक्ष्य आपके उस हिस्से पर जीत हासिल करना है जो बिस्तर में रहना चाहता है। उनके आख्यान का एक और हड़पता तत्व रूहों को जीतना यानी टेकिंग सोल्स का विचार है। ये क्रूरता के बारे में नहीं है, ये मानसिक युद्ध के बारे में है। सील प्रशिक्षण के सबसे क्रूर हिस्सों के दौरान जब प्रशिक्षक उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, गॉगिन्स उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का तरीका खोजते थे। जब उन पर ठंडा पानी छिड़का जाता था तो वे मुस्कुराते थे, जब बाकी सब थक रहे होते थे तो वे और अधिक मेहनत करते थे। ऐसा करके उन्होंने अपने प्रशिक्षकों की रूहों को जीत लिया। उन्होंने उन्हें दिखाया कि वे उन्हें तोड़ नहीं सकते, और ऐसा करने में उन्होंने स्थिति पर शक्ति प्राप्त की। उन्होंने ऊर्जा को पीड़ित होने से हटाकर पीड़ा पर महारत हासिल करने वाले में बदल दिया। लेकिन ये सफर सील्स के साथ समाप्त नहीं हुआ। गॉगिन्स आर्मी रेंजर और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर भी बने, जो इन तीनों कार्यक्रमों को पूरा करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उन्होंने पुलअप्स का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2 पिछले असफल प्रयासों के बाद 17 घंटों में 4030 पुलअप्स पूरे किए, जिनमें उनके हाथ लहूलुहान हो गए थे। प्रत्येक असफलता रुकने का कारण नहीं थी, ये एक प्रगति कार्य था। वे जीवन को औसत दर्जे के सामान्यकरण के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई के रूप में देखते हैं। दिग्गज का दर्जा हासिल करने के बाद भी वे खुद को आगे बढ़ाते रहते हैं। दुनिया की सबसे कठोर दौड़ों जैसे बैडवाटर 135 में भाग लेते हैं और अक्सर अपने प्रतिस्पर्धियों से काफी बड़े और शारीरिक रूप से पस्त होने के बावजूद शीर्ष श्रेणी में फिनिश करते हैं। कांट हर्ट मी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी बाधा जिसका हम कभी सामना करेंगे वह कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यवस्था नहीं या कोई शारीरिक दीवार नहीं, वह हमारा अपना मन है। हम ही हैं जो अपनी क्षमता की सीमाएं तय करते हैं। हम ही हैं जो अपने पास्ट के सदमों को अपने भविष्य को निर्देशित करने की अनुमति देते हैं। गॉगिन्स की कहानी इस बात का प्रमाण है कि आप बिल्कुल निचले स्तर से, टूटी हुई आत्मा और भारी शरीर के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं और खुद को एक अद्वितीय उद्देश्य वाले व्यक्ति में बदल सकते हैं। इस कहानी की सुंदरता ये है कि ये कोई फिनिश लाइन यानी समाप्ति रेखा पेश नहीं करती। ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां गॉगिन्स कहते हैं मैं पहुंच गया हूं। दिमाग को कठोर बनाने की प्रक्रिया दैनिक है। ये असामान्य लोगों के बीच असामान्य होने के लिए जीवन भर की प्रतिबद्धता है। इसके लिए आत्मानुशासन के उस स्तर की आवश्यकता होती है जिसे अधिकांश लोग पागलपन मानेंगे। लेकिन जैसा कि गॉगिन्स बताते हैं, विकल्प क्या होगा, अब का जीवन जीना है। पछतावे के दर्द से बेहतर है कि अनुशासन का दर्द सहा जाए। अंत में डेविड गॉगिन्स हमसे एक सरल लेकिन विनाशकारी प्रश्न पूछते हैं, यदि आप अपनी कमजोरियों के साथ समझौता करना बंद कर दें तो आप क्या करने में सकते हैं? इसका उत्तर किसी किताब या वीडियो में नहीं मिलता, ये दर्पण में मिलता है। ये उन क्षणों में मिलता है जब आप थके हुए होते हैं, अकेले होते हैं और आपके भीतर का सब कुछ हार मानना चाहता है और आप एक और कदम उठाने का विकल्प चुनते हैं। यही योद्धा का मार्ग है। इसी तरह आप अजय यानी कांट हर्ट मी बनते हैं। यदि आपको डेविड गॉगिन्स के दिमाग की इस गहराई से की गई पड़ताल में मूल्य मिला है तो विचार करें कि आप आज अपने जीवन में जवाबदाही का आईना कैसे लागू कर सकते हैं। वो कौन सा सच है जिससे आप बच रहे हैं, उसका सामना करें, अपने दिमाग को कठोर बनाएं और असामान्य होने की अपनी यात्रा शुरू करें। मानव क्षमता को फिर से परिभाषित करने वाली कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा मजबूत बने रहें।